Hello everyone, I am Rushikesh. Welcome back to my channel. In this video, we are going to discuss on Deloitte cutoff for 2022 batch. They have started sending selection mail from 6th Jan. Many students got the selection mail. Then what is the cutoff? In next slide, I will explain that. 2 codes successfully executed, still no mail. What is the reason behind that? I will tell you. How to prepare for the interview, mail regarding rejection or selection. Many students didn't get a single mail of rejection also and selection also. I will tell that later. Will they send the rejection mail? Yes, they have started sending rejection mails also. How to crack the interview? I will tell that. All the queries solved in this video. I will tell each and every query and doubt. Okay, first this was the pattern for the Deloitte off campus drive. Okay, first was aptitude 20 questions. Okay, our time was 25 minutes. Okay, for English also 10 questions, computer fundamentals 20. Basically the criteria was 70%. And for coding, one code must be successfully executed, one code. Okay, later on here 16 questions, we can take the range of 14 to 16 for first aptitude. Later on for English 6 questions to 7 questions must be correct. Okay, and for fundamentals also same 14 to 16 questions. Okay, for coding 1. This was the criteria for the Deloitte. Okay, cutoff for the Deloitte off campus drive. I hope everyone understood this. देखिए ये जो है 2 मेल से ये जो है सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को आया हुआ है और ये जो है रिजेक्टेड स्टूडेंट्स को. देखिए यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया, यस कांग्रेचुलेशन यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड टू द इंटरव्यू फॉर एनालिस्ट ट्रेनिंग प्रोफाइल ऑन द बेसिस ऑफ योर नेशनल लेवल असेसमेंट स्कोर्स. सो देखिए जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके हैं उनके इंटरव्यू जो है जनवरी के सेकंड वीक में है. ओके, सो उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए. ओके, जो भी स्टूडेंट्स रिजेक्ट हो चुके हैं उनको ये मिला है. वी अप्रिशिएट द एफर्ट्स एंड एंथुसियाज्म यू शोकेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर इंटरेक्शन बट वी कैन नॉट मूव योर कैंडिडेचर फॉर अवर फ्यूचर रोल्स. ओके, उन्होंने ये मेंशन किया है. देखिए अभी रीजंस देखिए क्या क्या रीजंस है कि क्यों नहीं आया. ओके, हमें क्यों मिल नहीं आया, फिर हम रिजेक्ट क्यों हुए. एक तो आपने क्राइटेरिया में यानी 70% आपके आंसर्स करेक्ट नहीं होंगे, या फिर वार्निंग्स. ओके, प्रो कोटेड मोड था तो या तो आपकी बिहाइंड वॉइस होगा. ओके, इसके वजह से, या फिर आपको वार्निंग्स आई होगी. ओके, मेरा दोस्त है उसको रिजेक्शन मेल आ चुका है, उसके दोनों कोड सक्सेसफुली है बट उसको 4 वार्निंग आए थे रिगार्डिंग योर नॉट. देखिए कैमरे में आपका फेस डिटेक्ट नहीं हो रहा है, इस तरह से उसको वार्निंग आ रहा है, तो वो 4 बार आया था. तो मे बी यही रीज़न है कि आप रिजेक्ट हो चुके हैं बिकॉज ऑफ नॉट यू आर नॉट फॉलोइंग द प्रोकोटेड रूल्स. ओके, ये हो सकता है रीज़न. ओके, मेरे को तो लगता है यही रीज़न है, क्योंकि आपका अच्छा गया है पेपर फिर भी आपको नहीं आया, तो एक तो आप चीटिंग कर रहे थे या फिर बाय मिस्टेकली नहीं हो सकता. देखिए आप यहाँ पे आप डिटेक्ट हो चुके, इसी रीज़न से आपको मेल नहीं आया है. ओके, या फिर आपने 70% या फिर 75% जो भी क्राइटेरिया था वो आपने नहीं फिट किया, या फिर आपने उतने सही आंसर्स नहीं किए. ओके, बेसिकली यही था पैटर्न जो था. ओके, अभी नेक्स्ट देखिए कोड इंटरव्यू क्वेश्चन. देखिए क्या क्या पूछे थे पार्ट 1 और पार्ट 2 में. यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा हूँ, इस वीडियो में आंसर्स नहीं मेंशन कर रहा टाइम की वजह से. सो देखिए फर्स्ट देखिए सॉर्टिंग मेथड डीएस के. ओके, डेटा स्ट्रक्चर के मैं कुछ मेंशन कर देता हूँ. देखिए जैसे कि क्विक सॉर्ट है, राइट. नेक्स्ट है मर्ज, लेटर ऑन बबल सॉर्ट, then selection is there also, then remaining with insertion sort. These are basically the 5 sorts which we mainly use. देखिए और भी है, देखिए बकेट सॉर्ट है, रेडिक्स सॉर्ट है, हिप सॉर्ट है, राइट है ना. तो डिपेंड करेगा आप जितने बोलेंगे उसके ऊपर आगे चलेगा. व्हाट इज डीबीएमएस डेफिनेशन बताना है और उसके आप एडवांटेजेस बता दीजिए. व्हाट आर द लाइब्रेरीज यू हैव वर्क इन पाइथन. बेसिकली फर्स्ट इंटरव्यूअर आपको पूछेगा इन विच लैंग्वेज और विच लैंग्वेज यू प्रेफर. तो उस स्टूडेंट ने पाइथन लैंग्वेज प्रेफर किया था, तो उसका इंटरव्यू जो है बेसिकली पाइथन रिलेटेड गया है. व्हाट लाइब्रेरी यू हैव वर्क इन पाइथन. ओके, सर्च ऑन गूगल यू विल गेट द आंसर. व्हाट इज द स्लाइसिंग मीन बेसिकली सेलेक्टिंग अ पर्टिकुलर रेंज. ओके, उसे स्लाइसिंग कहते हैं पाइथन में. देन व्हाट आर द कॉमन बिल्ट इन डेटा टाइप्स. क्या क्या है, देखिए बेसिकली क्या क्या है इसमें. लिस्ट है,
देन टपल, डिक्शनरी है और स्ट्रिंग, राइट. I hope everyone got this question also. Next, what are the common built-in types in patriotic हो चुका है. प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, एक प्रोजेक्ट पूछेगा, टेल मी अबाउट योर सेल्फ. आफ्टर दैट दे विल आस्क विच प्रोजेक्ट यू हैव कंप्लीटेड और व्हाट इज योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट. तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन होंगे. नेक्स्ट देखिए, जो भी है ये कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट, हाउ योर प्रोजेक्ट विल हेल्प द कंज्यूमर. रियल टाइम यूज. ओके, उसका रियल टाइम यूज क्या है आपके प्रोजेक्ट का. सो बेटर आप वैसा ही प्रोजेक्ट चूज कीजिए जिसका कुछ रियल टाइम यूज हो. वाई यू सेलेक्ट दिस प्रोजेक्ट, ये भी इसके ऊपर ही था. नेक्स्ट, व्हाट वाज योर रोल इन प्रोजेक्ट. ये उस स्टूडेंट ने ये प्रोजेक्ट टीम में किया था, इसलिए वो क्वेश्चन है. एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन फॉर्म्स इन DBMS. देयर आर बेसिकली 4, 1NF, 2NF, 3NF एंड BCNF. ओके, बॉयज कॉर्नर. तो यहाँ पे आपको डीप में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ये सभी आपको ये रीड करना पड़ेगा. ओके, मैंने लास्ट वीडियो में ये सभी मेंशन किया हुआ है. ये पार्ट 1 था. एक कंप्यूटर स्टूडेंट्स का इंटरव्यू था, ठीक है. 3 मंथ पहले जो ड्राइव आया था उसके ऊपर था. ये कौन से स्टूडेंट का इंटरव्यू है, CSC बैकग्राउंड से. ओके, CSC स्टूडेंट का था ये इंटरव्यू. देखिए बेसिकली टाइम कितना है, 20 से 25 मिनट का इंटरव्यू है. ओके, सो बेसिकली बेसिक कंसेप्ट पूछ रहे वो सभी, तो आपको अच्छे से बेसिक कवर करके जाना है वो. नेक्स्ट देखते हैं, ये जो है देखिए, ये इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट का है, ठीक है. इसी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच. टेल मी अबाउट योर सेल्फ. व्हाट आर द 4 पिलर्स ऑफ ऊप्स. बेसिक है इनहेरिटेंस. सेकंड देखिए डेटा एब्स्ट्रैक्शन होगा. बाद में क्या है, इनकैप्सुलेशन, एक पॉलीमॉर्फिज्म एंड डेटा एब्स्ट्रैक्शन. ये 4 जो है देखिए वो क्या थे, पिलर्स है. ओके, डीप में मैं नहीं बता रहा, आपको अब ये आंसर्स फाइंड करने, ठीक है. एक्सप्लेन इनकैप्सुलेशन एंड इनहेरिटेंस, बेसिकली बेस्ड ऑन ऊप्स. इन लास्ट वीडियो आई ऑलरेडी एक्सप्लेन द बोथ इनकैप्सुलेशन and inheritance in deep. Go and check that video regarding Capgemini. If you prepare for one interview, basically you are preparing for all the company's interview. Okay, so prepare interview perfectly. Next, function overloading and function overriding. Overloading means when two methods have same name but they have different types or different number of parameters. It is not overloading. Where overriding, when child class inherits the properties which are already present in the parent class, it is known as overriding. Okay, where do you use overloading and overriding, means he is asking for the example, so you have to do study in deep for both overloading, overriding or the oops concept. Explain few advantages of DBMS. Again he asks questions on DBMS. Acid properties in DBMS. Acid properties क्या क्या है, F stand for atomicity, C stands for consistency, I stands for isolation, where D stands for the durability. Okay, these are the basically acid properties. You have to explain them in detail. Don't just say the name that acid stands for this. Okay, you have to explain each and every term in that. Okay, next, this was the best. Write a program to find out the longest palindrome in a given stream or largest. So you must be good in the coding. Okay, he will ask you to share the screen and later on he will give one code. Okay, do Google or from Geeksoft groups, you will find this question. What is different between list and tuple? Basically list हम किससे डिनोट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, इसे हम टपल कर्ली ब्रैकेट से सर्कुलर ब्रैकेट से हम मेंशन करते हैं. लिस्ट म्यूटेबल है, टपल इम्यूटेबल है, राइट. यही डिफरेंस है बेसिकली. ओके, क्वेश्चन इन केस ऑन केस स्टडीज और सिनेरियो बेस डिपेंड करता है. अब ये जो क्वेश्चन है ना, आप कौन से ब्रांच से बिलोंग करते हैं, तो आपको OS या CN पूछेगा. अगर आप CSC से है, अगर अलग ब्रांच से तो आपका कोई भी 1-2 सब्जेक्ट वो पूछेगा. देखिए बेसिकली ना, मैं बता दूँ तो आपको क्या क्या करना है. जस्ट अ मिनट. ओके, देखिए सभी के लिए बता रहा हूँ, सभी ब्रांच के लिए, नॉट फॉर CS और IT. ओके, फर्स्ट आपको करना है ऊप्स कंसेप्ट. ओके, क्या करना है आपको, ऊप्स कंसेप्ट परफेक्टली. आप ऑनलाइन सर्च कीजिए तो बेसिकली 40 या 40 या 46 क्वेश्चंस का कुछ तो एक है फोल्डर, आपको वहाँ पे मिल जाएगा. ऊप्स कंसेप्ट परफेक्ट करना है, बाद में आपको कंप्लीट करना है
DBMS. Okay, even if you are from electrical or electronics, they will ask this. Okay, DBMS. Later on one language, Java, Python, whatever, आपकी जो भी है आपको एक लैंग्वेज करना होगा. ओके, उप्स कंसेप्ट, DBMS, जावा, पाइथन, SQL. SQL क्यूरीज भी पूछेगा. इसको पूछा नहीं गया तो इसका ये मीनिंग नहीं, वो नहीं पूछेंगे. SQL करना पड़ेगा आपको. SQL की जो भी क्यूरीज है, व्हाट इज SQL, व्हाट आर द जॉइंस. बेसिकली इसमें तो जॉइंस बहुत बार पूछे जाएंगे. ओके, ये जॉइंस क्या है, या स्पीक ऑन जॉइंस फॉर 5 मिनट्स. ओके, नेक्स्ट जो है आपको कोड्स करना पड़ेगा. बेसिकली एक तो कोड वो पूछ ही रहे हैं, ठीक है, तो एटलीस्ट आपको यहाँ पे आपको अल्गोरिदम बताना पड़ेगा, या फिर लॉजिक, या फिर आपको कोड करके दिखाना पड़ेगा. ओके, शेयर दिस स्क्रीन. ओके, सो बेसिकली आपको क्या क्या करना है, उप्स कंसेप्ट करने हैं, उसमें 4 पिलर्स क्या है या 4 बेसिक कंसेप्ट क्या है वो करना है. नेक्स्ट ये 4 पिलर्स हो गए. नेक्स्ट देखिए उनको डीप में क्या क्या है. बाद में कंस्ट्रक्टर मतलब क्या, डिस्ट्रक्टर मतलब क्या, ओवर राइडिंग, ओवर लोडिंग, DBMS. गूगल पे बहुत से क्वेश्चंस आपको मिल जाएगी. इवन आई हैव मेंशन ऑल द क्वेश्चंस इन माय Capgemini interview video. Okay, I will give the link in description for that also. Okay, prepare well. Thanks for watching the video. Subscribe to my channel to get the updates related all of campus drives and interview questions. Thanks for watching the video. Have a good day.